से होती है जहाँ से पहला एपिसोड खत्म होता है और किंग डेविल लिख देते हुए बोल रहा होता है कि तुम लोगों के साथ अब प्ले टाइम खत्म होता है तो अब इसीलिए अब हम रियल फाइट स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है कि हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही होती है जिनके अंदर से उनकी बहन उतरती है और जो असलियत में एक गिल्ड की मास्टर होती है और वो इसी के साथ लेडी किसी पर्सन से बात कर रही होती है और इसी के साथ वो लेडी बोल रही होती है कि मैंने कंट्री के तमाम बड़े स्कूलों में से पावरफुल स्टूडेंट को चूज कर लिया है। उन सभी लोगों में से प्ले ट्राई आउट के इनविटेशन को दे दिया गया है और सब खास लड़के हैं। जिसके बाद मैं तुम्हें चाहती इसके बारे में मुझे लगता है कि वे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इसी का नाम यूनबुक बताते हैं जो कि असलियत में भूषण का एस रैंक अवेकनर है। और हम देखते हैं कि जिसके पर्सन को लेडी बात कर रही होती है और कोई नहीं बल्कि वो प्लेयर एसोसिएशन का चेयरमैन होता है और वो बोल रहा होता है कि वैसे तो मुझे लगता है कि तुम यूनबुक की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रही हो, लेकिन इसी और उससे भी ज़्यादा टैलेंटेड कोई पर्सन है जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद हुआ हूँ। क्या तुम जानना चाहती हो कि वे कौन-कौन है? तुम्हारी बहन है जिसके बारे में मुझे खुद डिप्टी मैनेजर ने बताया है कि ये सुनकर वो लेडी हँसते हुए बोलती है कि भले ही वो मेरी बहन है, लेकिन वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है ये साबित करने के लिए उसे प्री ट्राई आउट का टेस्ट पास करना होगा। ये सुनकर चेयरमैन बोल रहा होता है कि तुम तो हमेशा की तरह से काफ़ी ज़्यादा क्रूअल हो, लेकिन इसी के साथ चेयरमैन बोलता है कि और हाँ, मैं तुम्हें एक चीज़ और बताना भूल गया था कि तुम जानती हो कि डिप्टी मैनेजर आजकल बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहा है। मुझे लगता है कि उसे कोई पावरफुल स्टूडेंट मिल गया है, शायद वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। ये जानने के लिए तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन मैं अभी तक इस बारे में डिप्टी मैनेजर से कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये सुनकर वो लेडी बोल रही होती है कि अगर वाक़ई में ऐसा कुछ है तो मैं भी उस स्टूडेंट से मिलना चाहूँगी कि आखिर वो कौन है जिसने डिप्टी मैनेजर के ध्यान को अपनी तरफ खींच लिया है। और इसी के साथ हमें किंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि किंग ने उन दोनों किलर्स की बैंड बजा दी होती है, लेकिन इसी के साथ काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए और सोच रहा होता है कि आखिर क्या हुआ है, मुझे इस बारे में तो पहले पता ही नहीं था कि और हमें पता चलता है कि असलियत में किंग की काफ़ी ज़्यादा स्किल को कॉपी करने की वजह से प्रेडिटेशन ओवरलोड हो गई है, जिसकी वजह से काम नहीं कर रही है। और हम हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर अब प्लेयर एसोसिएशन के लोग आ गए होते हैं और इसी के साथ लोग भी बोल रहे होते हैं कि आखिर इन किलर की हिम्मत कैसे हुई है कि ये एक हाई स्कूलर के ऊपर अटैक कर सकते हैं। सच में आजकल इन किलर की हिम्मत तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर डिप्टी मैनेजर भी मौजूद होता है, जिसके बाद डिप्टी मैनेजर किंग से बोल रहा होता है कि या किंग आखिर यहाँ पर हुआ क्या है और ये दोनों किलर तुम्हारे ऊपर क्यों अटैक कर रहे किया है, जिसके बाद तुम सिर्फ हाई स्कूलर हो। तो ये सुनकर किंग बोल रहा होता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता है कि ये सुनकर डिप्टी मैनेजर सोच रहा होता है कि मुझे इस बारे में इन लोगों से इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। लेकिन इसी के साथ किंग सोच रहा होता है कि मैं इस पर्सन के से सच भी नहीं कह सकता हूँ कि मेरी प्रीडेशन आउट ऑफ अगर मैंने सच तो सच बता देता हूँ, अगर ये सच नहीं होगा तो फिर ये प्लेयर ट्राई आउट के इनविटेशन को भी कैंसिल करा देगा। लेकिन हम इस वक्त मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ये है कि आखिर मेरी स्किल प्रिपरेशन काम क्यों नहीं कर रही है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग चलते हुए सोच रहा होता है कि आखिर क्या हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रिपरेशन इस वजह से ओवरलोड हुई है कि क्योंकि मैं अभी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ और मैंने इतने साथ ही सोच रहा होता है कि मैंने प्रिपरेशन को यूज़ करते हुए अभी तक मैंने स्किल्स को कॉपी किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और शायद ऐसा करने की वजह से ही बार-बार इस पावरफुल स्किल को कॉपी करने की वजह से ही प्रिपरेशन ओवरलोड हो गई है। अगर मैं सच में बिल्कुल सही हूँ तो यही बात है, तो इसका साफ मतलब यही है कि मुझे जल्दी से जल्दी अपने आप को भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और तब जाकर मैं प्रिपरेशन को दोबारा से एक्टिवेट कर पाऊँगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग के सामने जिसका नाम ब्लैक डे होता है और असलियत में ये एक जिम होती है और इसी के साथ वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है जो वहाँ पर आने वाले लोगों को वेलकम कर रही होती है और वो बोल रही होती है कि सर आप लोगों का वेलकम है, क्या क्या मुझे आप बता सकते हैं कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। और हम देखते हैं कि इसी के सामने किंग और जे खड़े होते हैं। जे बोल रहा होता है क्या तुम सच में श्योर हो कि तुम कोई तुम वाकई में प्लेयर ट्राई आउट के टेस्ट को देने वाले हो, सच में
सच रहा हूँ, टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और मैंने तो यहाँ तक कि सुना है वीक पर्सन के लिए प्लेयर ट्राई आउट का टेस्ट को पहली बार में क्लियर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। तो ये सुनकर किंग बोल रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और ताकि हम लोग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर बना सकते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि लड़की खड़ी होती है, वो बोलती है, स्टूडेंट मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ये कोई नॉर्मल जिम नहीं है, हम लोग यहाँ पर तुम्हें अलाउ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि किंग ने अपने पास से एक गोल्डन टिकट निकाल कर देता है, जिसे देखकर असलियत में वो एक एल्केमिस्ट गिल्ड की तरफ से दिया गया होता है। और इस कार्ड को देखकर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा शौक हो गई होती है और वो सोच रही होती है कि आखिर इस लड़की के पास ये कार्ड कैसे हो सकता है, एल्केमिस्ट गिल्ड का कार्ड कैसे हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई हाई रैंक का हंटर का डिसाइबल है जो कि सिर्फ ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पर आया है। और वो सोच रही होती है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इन्हें यहाँ पर एडमिशन दे देना चाहिए या नहीं। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी पर्सन की आ गया होता है और वो बोल रहा होता है कि यूना, मुझे लगता है कि तुम किसी प्रॉब्लम में फंस गई हो, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और वो इसी के साथ ही हमें इस पर्सन को दिखाया जाता है जिसका नाम है आयरन द स्ट्रॉन्ग मैन। असलियत में इस जिम का एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ट्रेनर है जो कि प्लेयरों के प्लेयर्स को ट्रेनिंग करता है। और हम देखते हैं कि ये पर्सन सीधा जाकर किंग और जे के सामने अपनी बॉडी दिखा रहा था और वो बोल रहा होता है, मुझे यकीन है आज से पहले तुमने इतनी परफेक्ट बॉडी और किसी की नहीं देखी होगी। हम देखते हैं कि असलियत में आसपास के जितने भी लोग होते हैं वे वहाँ पर आयरन द स्ट्रॉन्ग मैन को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और वे कह रहे होते हैं, वो दोस्तों क्या तुम जानते हो कि ये आयरन द स्ट्रॉन्ग मैन है, मैंने तो ये सबकी सुना है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ट्रेनर है और ये भी सुना है कि इनकी ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। लेकिन इसी इसी वक्त किंग बोलता है कि अरे, और जे आखिर ये बेवकूफ़ जो कि इतनी अजीब हरकत कर रहा है। ये सुनकर जे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है कि किंग आखिर तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम इससे पंगा ले रहे हो। और हम देखते हैं कि उस पर्सन को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है कि अरे बच्चे, तुम मुझे आखिर तुम्हें मुझे बेवकूफ़ बोलने की हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। तो ये सुनकर किंग बोलता है कि तुम्हारे जैसे कमज़ोर पर्सन से बेवकूफ़ ही फाइट करेगा। और क्या तुम मेरे साथ बेट लगाना चाहती हो कि हारने वाले पर्सन जीतने वाले पर्सन की पूरे साल की ट्रेनिंग पे करेगा। ये सुनने के बाद वो पर्सन अपना स्टार्ट कर देता है और वो बोलता है कि तुमने मुझे थोड़ी देर पहले बेवकूफ़ बोला था, थोड़ी देर के बाद तुम्हें खुद इस बात में पता चल जाएगा कि असलियत में बेवकूफ़ कौन है। और इसी के बाद हमें वो बोलता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी वे शर्त मंजूर है। और जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ये दोनों एक डंजन के अंदर टेलीपोर्ट हो गए होते हैं और हम इन दोनों को वीडियो की टीवी के ऊपर दिखाया जा रहा होता है। और ये देखकर जे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोल रहा होता है, आखिर ये क्या हो रहा है, किंग तो सिर्फ अभी एक रोके है, असली आखिर ये दोनों फाइट करने के लिए एक डंजन में क्यों गए हैं। तो ये सुनकर यून बोलती है कि फिक्र मत करो, ये एक रियल डंजन नहीं है बल्कि ये एक वर्चुअल रियलिटी गेम है जिसकी वजह से इस जिम के लिए स्पेशल बनाया गया है। यहाँ पर जितने भी रॉकी होते हैं वे अपनी ट्रेनिंग करने के लिए वर्चुअल रियलिटी गेम के अंदर चले जाते हैं जो परफेक्ट करते हैं ताकि वे अपने आप को और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। इसी वक्त तुम्हारे दोस्त और वह हम आर्यन द स्ट्रॉन्ग मैन दोनों ही एक कमरे के अंदर बॉक्स एक खेची पर बैठकर इस गेम को प्ले कर रहे हैं। ये सुनकर ये काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे इस जिम के बारे में पहले नहीं पता था कि ये सोच रहा होता है कि आखिर किंग इस जिम के ट्रेनिंग करने की क्यों चाहता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस गेम को स्टार्ट कर दिया जाता है और जिसे स्टार्ट करते ही आर्यन द स्ट्रॉन्गमैन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया होता है और वो काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए उन मोस्टर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और बड़ी तेज़ी के साथ उन मोस्टर को मार रहा होता है। और इसी के साथ वो हंसते हुए बोल रहा होता है कि बच्चा इस बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है। उसमें सच में लगता है कि क्या वो आर्यन द स्ट्रॉन्गमैन को हरा सकता है। लेकिन उसी वक्त किसी चीज़ की आवाज़ आती है और वो अपने पीछे देखता है तो हम देखते हैं कि किंग बहुत बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ से आगे आने वाले मॉन्स्टर को मार रहा होता है। और इसी के साथ किंग अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो मॉन्स्टर को मार रहा होता है और वो इसी के साथ किंग अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा वजन को भी लेकर दौड़ रहा होता है। और हम देखते हैं कि किंग सीधा भागते हुए उन मॉन्स्टर की तरफ ही जा रहा होता है और वो उन मॉन्स्टर को सीधा किंग के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन किंग का बहुत ही आसानी से उन सभी मॉन्स्टर को मारकर आगे निकल जाता है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी ज़्यादा मॉन्स्टर ने किंग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है। लेकिन हम बहुत ही तेज़ी के साथ
तमाम मॉन्स्टर को मार रहा होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़े-बड़े धमाके हो रहे होते हैं, जिन्हें देखकर आर्यन द स्ट्रॉन्ग मैन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये बच्चा कौन है? मैंने मैंने तो अभी तक 4 से 5 मॉन्स्टर को मार डाला था, लेकिन ये तो अभी तक 30 से 40 मॉन्स्टर को मार चुका है और इसी के अपनी पीठ के ऊपर इस गेम के मैक्सिमम वजन को भी उठाया हुआ है। असलियत में ये नॉर्मल पर्सन नहीं कैसे हो सकता है? और ये सोच कर उसकी हालत ख़राब हो गई होती है, लेकिन हम देखते हैं गेम के बाहर का सीन दिखाया जाता है और वे सभी लोग जो कि किंग की पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं, लेकिन जो होता है वो बोल रहा होता है कि किंग तुम कर सकते हो, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है। जिसके बाद हमें दोबारा से गेम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग आर्यन द स्ट्रॉन्ग से बोल रहा होता है कि तुमने अपना नाम क्या बताया था? आर्यन द स्ट्रॉन्ग। तुम्हें नहीं लगता है कि ये नाम बहुत ही ज़्यादा बकवास है? तुम्हारे साथ खेलने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया है, तो अब इसीलिए तुम दफ़ा हो जाए। हम देखते हैं कि किंग यहाँ पर इस गेम को जीत चुका होता है, जिसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि बहुत ही बड़े प्लेग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जो कि असलियत में प्ले ट्राई आउट के लिए दिया गया होता है और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट आए हुए होते हैं, जो कि प्ले ट्राई आउट के अंदर हिस्सा लेने के लिए आए होते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा होता है, जिसके अंदर एक पर्सन बैठकर प्ले ट्राई आउट की न्यूज़ को कवर कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि दोस्तों, आप लोग जैसे कि देख सकते हो कि इस बार का प्ले ट्राई आउट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। यहाँ पर जिन लोगों को हिस्सा लिया गया है उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है। इसी के बाद हमें कुछ स्पेशल स्टूडेंट के बारे में बताया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इनमें से एक पर्सन का नाम है आर्यन द फिस्ट, क्योंकि वो अपनी बॉडी को स्टील में चेंज कर सकता है और वो एक ए रैंक का अवेकनर है। जिसके बाद हमें सेकंड पर्सन को है, जो कि एक ए रैंक का अवेकनर है, जिसका नाम है डेविड और वो एक नेचर की पावर को यूज़ कर सकता है। और इसके बाद हमें थर्ड पर्सन के बारे में बताया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि वो लाइटनिंग के पावर का यूज़ कर सकता है। उसका नाम है यूनबुक और यूनबुक एक एस रैंक का अवेकनर है और उससे सबसे लास्ट में, और जो सबसे ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि वो एक गिल्ड लीडर की छोटी बहन है, उसका नाम है अय्यून और वो एक एस रैंक का अवेकनर है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि जितने भी स्टूडेंट मौजूद होते हैं वे सभी प्ले ट्राई आउट के बिल्डिंग के अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन इसी के साथ वहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सांस चढ़ गई होती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा दूर से दौड़ कर आई हुई होती है और वो सोच रही होती है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है कि मैं किसी किसी भी पर्सन का इंटरव्यू नहीं ले पाऊंगी। अगर ऐसा ही रहा तो मेरा पोस्ट आज मुझे अपनी जॉब से निकाल देगा। और हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है, जो कि असलियत में एक रिपोर्टर होती है और इसका नाम गिगी होता है और ये यहाँ पर प्ले ट्राई आउट में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट का इंटरव्यू लेने के लिए आई है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है। की वजह से इसे यहाँ पर दौड़ कर आना पड़ रहा है, लेकिन अब ये इस बिल्डिंग के सामने आ गई होती है और हम देखते हैं कि गेगी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सैड हो गई होती है, लेकिन इसी के साथ उसी के पीछे से कोई पर्सन चलते हुए आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि मैडम, आखिर क्या बात है? क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? तो ये हम देखते हैं कि ये सुनकर वो पीछे देखते हैं, लेकिन इसी के साथ हम वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है कि वाह, ये लड़का काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। और हमें पता चलता है कि ये पर्सन और कोई नहीं है बल्कि हमारा हीरो होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया होता है और वो चलते हुए प्ले ट्राई आउट की बिल्डिंग की तरफ ही जा रहा होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि किंग अब बिल्डिंग के सामने आ गया होता है और लेकिन इसी के साथ वहाँ पर कोई लड़की खड़ी होती है, वो होती है आवाज़ देते हुए बोल रही होती है कि हाँ, क्या तुम जानते हो गिलेट क्रॉस होने में 1 ही मिनट बची है? तुम आखिर पर्सन हो जो कि सबसे ज़्यादा लेट आए हो। और इसी के साथ हमें किंग बोल रहा होता है कि आई एम सॉरी, मुझे लगता है मैं शायद थोड़ा ही ज़्यादा लेट हो गया हूँ। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि असलियत में गेगी ने किंग को वहाँ पर रोक लिया होता है और वो उससे किंग का इंटरव्यू ले रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग उस बिल्डिंग के अंदर आ चुका होता है, लेकिन इसी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा शॉक
हो गया होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि अंदर जो कि लोग मौजूद होते हैं उनकी तादाद बहुत ही ज़्यादा होती है, और इसी की तादाद सिर्फ 100-200 नहीं बल्कि तादाद हज़ारों में होती है। ये देख कर कि काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है, और वो सोच रहा होता है कि मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में इस टेस्ट को नहीं दिया था, इसीलिए मुझे नहीं पता था कि आखिर यहाँ पर ऐसा होने वाला है। लेकिन लगता है कि यहाँ पर तो कुछ भी होने वाला है। जो भी हो मुझे, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन आ गया होता है जो कि उससे बोल रहा होता है, अरे आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनकर किंग उस पर्सन की तरफ को देखता है, और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि अय्यून होती है, और वो बोलती है कि किंग आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम अचानक से इतने ज़्यादा लंबे कैसे हो गए हो? ये सुनकर किंग बोलता है कि अरे कुछ नहीं, मैंने कुछ अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। ये सुनकर अय्यून काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है, और वो बोलती है, लेकिन सिर्फ फिर भी तुम लास्ट 1 महीना पहले मिले थे, और तुम्हारी हाइट बिल्कुल मेरे बराबर ही थी, तो आखिर तुम 1 महीने में इतने ज़्यादा ग्रो कैसे कर सकते हो? और इसी के साथ अय्यून उससे बोलती है कि हाँ, मुझे एक और बात बताओ, आखिर उस दिन तुम्हारे क्या हुआ था? ली और तुम्हारे बीच फाइट हुई थी क्या? और ली तुम ली तुम इतनी ज़्यादा हार्ड जख्मी कैसे हो गया था? क्या तुम जानते हो, इस बार वो प्रे ट्राई आउट में हिस्सा नहीं ले पाया है, क्योंकि वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि ये असलियत में जितने भी स्किल होती है, स्क्रीन होती है, उनके ऊपर किसी पर्सन की पिक्चर आ रही होती है, जो कि बोल रहा होता है कि स्टूडेंट, मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग प्ले ट्राई आउट के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो, लेकिन हम इस बारे में प्ले ट्राई आउट के प्ले रूल्स को बिल्कुल ही चेंज कर दिया है, और इस बार प्ले ट्राई आउट के रूल बिल्कुल सिंपल हुए हैं। जैसे कि तुम लोग देख सकते हैं कि तुमको एक एक टोकन दे दिया गया है। तुम्हें इस ट्राई आउट को सिर्फ इतना ही करना है कि तुम्हें अपने टोकन को प्रोटेक्ट करना है, और जो भी पर्सन इस टेस्ट को पास करना चाहता है उसके पास ऐसे 5 टोकन होने चाहिए, यानी कि उसे दूसरे लोगों से मुकाबला करके उनके टोकन को छीनना होगा। और हाँ, मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनमें से कुछ लोग एस रैंक के अवेकनर भी मौजूद है, और हर एक एस रैंक के अवेकनर का टोकन 5 नॉर्मल टोकन के बराबर होता है। अगर तुम एक एस रैंक के अवेकनर का टोकन हासिल कर लेते हो तो तुम्हें किसी और से फाइट करने की ज़रूरत नहीं होती है, और हमें कुछ देर बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जितने भी लोग होते हैं उनके आसपास की ज़मीनें हिलना स्टार्ट हो गई होती है। जितने भी क्यूब होते हैं वे आसमान में उड़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इस ज़मीन में कोई भी पर्सन नहीं गिर रहा होता है, क्योंकि इस चैम्बर के अंदर जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसी के साथ कम हम देखते हैं कि पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है, तो कि दोस्तों, आखिर वेट क्या कर रहे हो? तो जाओ और जाकर दूसरे लोगों को उनके टोकन्स को छीन लो, और हाँ, टोकन को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बस तुम्हें उस पर्सन को जान से मारना नहीं है। और हम देखते हैं कि ये सुनकर ही सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं, लेकिन इसी के साथ बहुत ही ज़्यादा लोग सीधा ही अय्यून के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन इसी के साथ अय्यून भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है, और इस वो भी का बहुत ही बड़ा धमाका कर देती है। और यार, आज के लिए इतना ही, बस अगले एपिसोड और भी ज़्यादा बेडेस होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्यार से कमेंट कर देना, जितनी जल्दी हो सके चैनल को वीडियो को शेयर कर देना। कल फिर मिलते हैं इस सीरीज़ के एक और बेडेस एपिसोड के साथ, तो जब तक के लिए बाय बाय गाइस।